राधे कृष्ण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म का समय आया तब उस समय सब गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना बहुत ही सुंदर समय था। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ गया था और संपूर्ण तारागण शांत हो गए थे। मेघों के बीच दामिनी दमकने लगी थी। ऐसे भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देवकी रूपनी देवकी की कोख से विष्णु भगवान ने 16 कला के इस प्रकार से प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में कोई चंद्रमा उदय हुआ हो। श्याम वने कटिपीत पट माथे मुकुट अनु शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। इस प्रकार अपने पुत्र रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया जानकर वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उस समय वे अपने मन में धैर्य धरकर ब्राह्मणों के निमित्त 10,000 गौओं का दान देने का संकल्प करते हैं। परीक्षित, उस बालक की कांति का तो सूत का स्थान कुछ अंधेरा ही नहीं रहा। तदंतर वसुदेव जी उनकी स्तुति करने लगे। इस विश्व की रक्षा करने के अभिलाषा से आप हमारे घर प्रकट हुए हैं। इस दुष्ट कंस ने हमारे घर में आपका जन्म सुना, आपके बड़े भाई मार डाले। उसके सेवक आपका अवतार सुनेंगे तो सुनते ही शस्त्र लेकर अभी दौड़ते हुए आ पहुंचेंगे। जब वसुदेव जी को इस प्रकार स्तुति कर चुके देखे तो देवकी कंस के भय के मारे स्तुति करने लगी। बोली, भगवान, ये मनुष्य मृत्यु रूप काल से डरकर सब लोगों से भागता फिरता है, परंतु इसको कोई निर्भय स्थान प्राप्त नहीं होता। फिर भी जब भाग्योदय से आपके चरण कमलों की शरण में आता है तब सुखपूर्वक सोता है। वह मृत्यु से दूर भाग जाता है और छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आपके भक्तों के दुख को दूर करने वाले इस कारण इस भयानक उग्रसेन के पुत्र कंस से भयभीत मेरी रक्षा करो प्रभु। हे मधुसूदन, हमारे यहाँ तुम्हारा जन्म होना यह पापी कंस ना जान लेवे, क्योंकि मैं तुम्हारे हेतु कंस से बहुत डरती हूँ। यही अवसर गोकुल हम ही देहु तात पहुँचाए, लावन तन्यानंद को देव कंस तहु जाय। नंद यशोदा तप कियो मोही सो मन लाय, देखियो चाह बाल बाल सुख रहो कछक दिन जाय। पुनिया वो मथुरा नगर हरो कंस तत्काल, धरो धीर असि कह प्रभु पुनि पड़वन ही बाल सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो राधा श्याम। तदंतर वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से उस बालक को सुतिका घर से उठाकर जिस समय बाहर जाने की इच्छा की, उस समय यशोदा ने अजन्मा योग माया को उत्पन्न किया। उस योग माया ने ऐसी माया फैलाई कि जिसके प्रभाव की सबकी सुधी जाती रही। द्वारपाल पुरवासी लोग सब सो गए। हाथ पांव की हथकड़ी और बीड़ी ऐसे खुल पड़ी कि जैसे कभी बंधी ही नहीं थी। वसुदेव जी कृष्ण जी को एक टोकरी में डालकर चल पड़े और जब वह पहुँचे यमुना के किनारे तो यमुना ऐसे चढ़ रही थी कि कोसों तक की जला देख पड़थाया। पवन के वेग से जल ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही थी। उस समय वसुदेव जी मन में बहुत घबराने लगे। फिर जैसे रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने वसुदेव जी को मार्ग दिया। वसुदेव जी ब्रज में नंद के घर पहुँचे और वहां नींद में सोते हुए सबको देकर अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर बढ़ा दिया और पुत्री को लेकर लौटे और अपने घर की तरफ चल दिए। इसके तदंतर वसुदेव जी ने वह कन्या देवकी की शैया पर सुला दी और अपने हाथ पैरों को हथकड़ी बेड़ी पहने कि कोई पहचान ही ना पाए कि यशोदा की माया हट जाने के उपरांत यह बालक का जन्म भी यहाँ हुआ था। प्रेम से कहिए, राधे राधे।